तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल या उसको यूलर फॉर्म भी कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यूलर फॉर्म भी उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जेड को जब हम लोग पोलर फॉर्म में दिखाते तो क्या दिखाते हैं, कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको जनरल हम इस फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक, हम लोग चाहें अगर इसको तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ई टू द पावर आई थीटा। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। ई टू द पावर आई आर्गुमेंट ऑफ जेड। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अगर मान लीजिए जैसे किसी ने पूछ लिया कि आई है, इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना था। आई यानी हमारा क्या हो गया, आई यानी हमारा, देखिए आई में रियल पार्ट कुछ है नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। तो इमेजनरी पार्ट याद रखिए हमेशा π/2 यानी वाई एक्सिस से मिलता है। तो वाई एंगल कितना हो गया, π/2। तो इसका मॉड 1, इसका मॉड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका आप लिख सकते हैं 1 cos थीटा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। देखिए इसका मॉड भी 1 है, ई टू द पावर आई, बस जो एंगल की वैल्यू होगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया -5 का, फिर से देखिए रियल पार्ट तो 0 है, रियल पार्ट 0 यानी अब 10 का निकालेंगे तो देखिए रियल पार्ट 0 यानी हमारा जो 10 इनवर्स होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा यानी 0 है, 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स 0, 10 पे 0 कहाँ पे आता है सोचिए, π/2। ध्यान से देखिएगा, 10 इनफाइनाइट आ जाता है ना। ध्यान देखिएगा -5 है, तो इसका मॉड क्या हो गया, 5 हो गया। और इसको माइनस में करने के लिए कॉस -π/2 लिख सकते हैं प्लस आई साइन -π/2। आप इसको ऐसे समझिए, बाकी सब चीज़ छोड़िए, ये यहाँ मिलेगा, यहाँ यानी -π/2 होता है, -π/2 है यानी 5 e की पावर -i π/2। इसमें बाकी चीज़ सोचना ही नहीं है। इमेजनरी पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, इमेजनरी पार्ट आपको वाई एक्सिस में मिलेगा, एक्सिस यानी π/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिर्फ पूछ लिया, अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया 1 + i, अब देखिए 1 + i है 1/1 यानी π/4 हो गया। और इसका जब निकालेंगे मॉड तो एक्सिस को अंडर रूट स्क्वायर प्लस कर लिया, 1 है √2 आ गया। कॉस 1/1 10 इनवर्स 1/1 यानी कितना आ गया, π/4। कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4, इसको √2 हो गया, ई के पावर में आई π/4। ठीक, सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी मान लीजिए किसी ने और भी दुआ नहीं दिखाई, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए -5। अब यहाँ देखिए इमेजनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, इमेजनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो सोचिए रियल पार्ट मिल रहा है। रियल पार्ट यानी इस पे मिलेगा, या तो 0 माइनस है तो इस पे मिलेगा, यानी कितना हो गया -5 मॉड तो इसका 5 ही हो गया। अगर रिजल्ट जाएगा तो इस पे मिलेगा, तो ये π हो गया, ये पाई हो गया ना। अगर रिजल्ट लेंगे तो पाई, नहीं तो ऐसे लेंगे तो पाई बन रहा है। ये हो गया cos π
ऊपर से देंगे तो पाई, नीचे से माइनस पाई, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, यानी 5 ई की पावर आई पाई। ठीक, आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगले किसी ने पूछ लिया -3 + 4i, -3 + 4i। अब इसका मॉड निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 5 ही आ जाएगा। थीटा निकालेंगे -4/3। पहले अब इसको सोचिए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस से प्लस किस पद में इसमें जाता है, माइनस प्लस स्क्वायर में जाता है, तो स्क्वायर में क्या होता है 5 माइनस, थीटा के लिए 5 माइनस हो जाएगी, ये तो 5 हो गया। यहाँ थीटा को कॉस थीटा लिखे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर 5 ई की पावर आई थीटा, यानी थीटा हमारा क्या आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, पाई हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, 4/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया जनरल वैल्यू ऑफ आई, किसी ने पूछ लिया जनरल वैल्यू ऑफ आई, तो आई हमारा क्या होता है, आई हमको लिखना है जनरल आई हमारा कहाँ मिलता है बाई एक्सेस पे ई की पावर π/2। अब इसको जनरलाइज करना है तो सिंपल सी बात है, अगर इस पे π/2 मिल रहा है तो हर 2 के बाद वो रिपीट हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12π + π/2। अब अगर मान लीजिए किसी विद्वान ने आपसे ये पूछ लिया कि जनरल वैल्यू ऑफ आई की पावर आई की पावर में आई, तो आई का तो भी तुरंत हमने निकाला, ई की पावर 2nπ + π/2 के पावर में आई। देखिए पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, आई भी तो था यहाँ पे, बाहर आई भी था, ये आई इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/2 पे, यानी -2nπ की पावर -2nπ + π/2। क्लियर हुआ होगा बच्चों? ठीक, चलिए अब एक खूबसूरत सा क्वेश्चन लगाते हैं, यानी आई की पावर आई पूछी तो ये लगाना है। तो एक खूबसूरत सा क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि if cos theta plus I sin theta into cos 2 theta plus I sin 2 theta cos 3 theta plus I sin 3 theta dash cos n theta plus I sin n theta इक्वल टू 1 है। 1 अगर है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दें, ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई 2 थीटा, ई की पावर आई 3 थीटा, डैश ई की पावर आई 9 थीटा।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए e की पावर 0 होता है, इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में कर देंगे तो i 2n5 प्लस 0। अभी मैंने सिखाया कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर हमने e की पावर i थीटा का कॉमन लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेटा n बराबर e की पावर i 2n5 प्लस थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए पावर का मतलब सेम है और 1 से लेके n तक टर्म का सम क्या होता है, पहले इसको इक्वल कर दीजिए। तो थीटा इंटू n प्लस 1/2, इस पर को इक्वल कर दिया, ये तो बढ़ गया 2n5 हो गया और 0 तो हटाइए मैंने। और यहाँ से पर थीटा की वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 2 4n5 अपॉन n प्लस ज़रा सा मैं एक चीज़ को फिर से बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी। वैल्यू ऑफ i की पावर i को हमने क्या लिखा था e की पावर 2n पाई प्लस पाई। ठीक, i 2n पाई में जनरलाइज कर दिया इसको। अब इसके ऊपर भी आई, ठीक है, इसके ऊपर भी आई। तो इसका क्या मतलब हो गया, सीधी सी बात, आई फिर से लेना है। आई कहाँ मिलेगा, पर आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लेने के लिए क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा e के पावर माइनस 2n पाई प्लस पाई/2। बहुत अच्छी चीज़ें बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है।